तो आज हम देख रहे हैं डिस्पनिया, जो कि साइन एंड सिम्टम्स में आपको देखने मिलती है टर्म। ठीक है, तो डिस्पनिया की डेफिनेशन ये है कि आपको फीलिंग ऑफ ब्रेथलेसनेस रहेगा और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, यानी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी पैदा हो जाना या सांस में आप लेते हुए दिक्कत जो आती है, उसी को हम मेडिकल टर्म्स में डिस्पनिया बोलते हैं। हमें सांस में दिक्कत जो रहेगी वो कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रह सकती है, यानी हमारे लंग्स से, ट्रैकिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर हमारे हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं। हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई हमारी, तो उसकी पंपिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, यानी डिस्पनिया हमें देखने मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कोजेज़ में सबसे पहले है अस्थमा यानी इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज, यानी आपके जो एयरवेज हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको डिस्पनिया रहेगा। एक ये भी कारण हो सकता है। फिर है आपका निमोनिया में क्या होता है कि आपके जो लंग्स हैं उनमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगता है, तो तब जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा वहाँ पे, तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा, ब्रीदिंग पैटर्न आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्डियक इशीमिया, यानी आपका जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो ब्लड पंप जिस एबिलिटी के साथ करती हैं वो एबिलिटी वो कम कर देंगी, यानी उसका जो ब्लड पंप करने का एक्टिविटी है मसल का वो कम हो जाएगा नॉर्मल से, तब आपको डिस्पनिया रह सकता है। नेक्स्ट आपका है CHF, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये क्रॉनिक कंडीशन होती है हार्ट की, जिसमें हार्ट जो है ब्लड पंप नहीं कर पाता है जितना उसको करना चाहिए। ठीक है, अगर पूरे दिन में इतना कर रहा है तो उससे कम करेगा वो। ठीक है, एमएल्स में। COPD, यानी आपका ये ग्रुप ऑफ लंग डिजीज़ है, यानी काफ़ी सारे लंग डिजीज़ जो इकट्ठा होकर के COPD कहलाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, ब्लॉकेज आपके एयरवे का हो जाता है इस कंडीशन में, जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट हो जाती है आपकी ब्रीदिंग, यानी डिस्पनिया हो सकता है। फिर आपका है नेक्स्ट साइकोजेनिक कोज में क्या होगा कि आपका कोई मेंटली आप कोई चीज़ ज़्यादा सोच रहे हो जिसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है आपको, या आप साइकोलॉजिकली किसी चीज़ से ज़्यादा इफेक्टेड हो, तो आपको क्या होता है, डिफ़िकल्टी होने लगती है सांस में। आप नॉर्मली देखोगे कि आप किसी चीज़ से डर रहे हो तो आपकी सांस में रुकने लगती है ना, तो डिफ़िकल्ट होने लगती है, तो ये साइकोजेनिक कोज भी हो सकता है डिस्पनिया का। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले आपको क्या देखना मिलेगा अगर किसी बंदे को डिस्पनिया रह रहा है, कि उसको हाइपोटेंशन रहेगी, यानी उसका BP लो हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। हाइपोक्सीमिया, यानी उसका जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। ट्रैकियल डेविएशन, यानी आपका जो ट्रैकिया है वो पुश हो जाता है एक साइड को। ठीक है, आपकी नेक के एक साइड को आपका ट्रैकिया जैसे सेंटर में होता है, तो सेंटर में ना होकर के या तो लेफ़्ट साइड को वो मूव कर जाएगा, पुश हो जाएगा, या राइट में पुश हो जाएगा। तो किसी भी एबनॉर्मल प्रेशर की वजह से आपके चेस्ट पे जो लग जाता है, तब ये आपको ये सिम्टम देखने मिल सकता है। स्ट्रेडोर, यानी एक हाई पिच और विस्लिंग साउंड जो आएगा आपका सुनने जब वो ब्रीथ करेगा बंदा। ठीक है, ब्रीदिंग करेगा तो एक विस्लिंग साउंड आएगा कि जैसे सीटियाँ आ रही हों सांस लेते हुए उसका। साइनोसिस, यानी उसकी ब्लू स्किन दिखने लगेगी। एब्सेंट ब्रेथ साउंड, यानी उसका जो ब्रेथ साउंड है वो एब्सेंट होने लगेगा। क्योंकि उसे डिफ़िकल्टी हो रही है, तो जब वो नॉर्मल से उसका पैटर्न भी घटेगा तो ब्रेथ साउंड भी घटेगा। तो आपका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है या मैनेजमेंट क्या हो सकता है, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अंडरलाइन कोज, यानी जिस भी वजह से रह रहा है, क्योंकि इतने सारे कोज थे COPD CHF, यानी इनमें से कोई एक वजह जिसकी वजह से आपको डिस्पनिया रह रहा है, तो आपको उस पर वर्क करना है, उसको ट्रीट करना है पहले। फिर अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, उसे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कराएंगे, और उसे एक फॉलर पोजिशन होती है, यानी ना तो बंदा लेटा हुआ हो और ना वो प्रॉपर 90 डिग्री पे बैठा हो। ठीक है, वो बिच की जो पोजीशन होती है, जब आप बैठे हो और आप थोड़ा सा पीछे को होकर लेट से जाते हैं लेकिन आप लेटे हुए भी नहीं है, तो वो पोजीशन फॉलर पोजीशन होती है। उसमें ब्रीदिंग जो है वो काफ़ी पैटर्न अच्छा रहता है, तो वो पोजीशन उसको लेने बोलेंगे, और ओपियोइड ड्रग्स देंगे, वो यूज़फुल रहती हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए। तो ये इसका मैनेजमेंट था।
एंड ये हमारी छोटी सी